योगी आदित्यनाथ को फंसाने का कांग्रेस ने पूरा प्लान बना रखा था। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस ने क्या प्लान बनाया। यूपीए के दौर में योगी को फंसाने का यह प्लान था। देखिए जरा कैसे योगी को शिकंजे में लेने की कोशिश थी। आतंकवाद में योगी को फंसाने की साजिश थी। इसके अलावा धमाके का आरोपी बनाने की कोशिश थी कि योगी को धमाके का आरोपी बना दिया जाए। गवाह पर योगी का नाम लेने का दबाव डाला गया कि गवाह योगी का नाम ले। गवाह के बयान से साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और 28 दिसंबर को गवाह ने यह कबूल किया है कोर्ट में कि उस पर दबाव बनाया गया। मालेगांव ब्लास्ट में योगी को फंसाने की साजिश रची गई और महाराष्ट्र एटीएस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे। उस वक्त योगी का नाम लेने का दबाव बनाया गया गवाह पर। संघ के 4 नेताओं का नाम लेने को कहा गया कि संघ के 4 नेताओं के नाम लीजिए। इंद्रेश कुमार जैसे नेताओं को फंसाने का पूरा प्लान बनाया गया। इसमें असीमानंद, देवदार काका जी का नाम लेने को गवाह को कहा गया था। तब यूपी के सीएम नहीं थे योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता थे उस वक्त योगी। हिंदुत्व के बड़े चेहरों को फंसाने की यह साजिश कांग्रेसी साजिश थी। पहली बार योगी आदित्यनाथ इस पर बोले हैं कि उनको आतंकवाद में, उनको धमाके में फंसाने की कैसे यूपीए ने साजिश रची थी। सुनिए जरा योगी को। आरएसएस का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। योगी को आतंकी धमाके में फंसाने की साजिश बेनकाब होने के बाद योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा खुलासा होने के बाद अब बीजेपी आक्रामक है। हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। और आइए मैं बताने जा रहा हूं कि योगी को फंसाने के लिए गवाहों पर दबाव कैसे बनाया गया। गवाहों से क्या कहा गया देखिए जरा। कैसे गवाह से कहा गया कि योगी का नाम लो। देखिए गवाह को घर से उठा लिया गया, वो घर में मौजूद था, उसे घर से उठा लिया गया। 7 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया उसे। गवाह के साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया गया और परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया। कहा गया, उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने की धमकी दी गई कि वो योगी का नाम ले ले। एटीएस के अफसरों ने उस पर दबाव बनाया। परमवीर सिंह ने भी गवाहों को धमकी दी। इसके अलावा एटीएस के बाकी अफसरों ने भी उसको डराया और घर वालों को एटीएस अफसरों ने धमकाया। योगी का नाम लेने का दबाव बनाया गया उसके ऊपर और आरएसएस नेताओं का नाम लेने को कहा गया। नाम नहीं लेने पर ना छोड़ने की धमकी दी गई कि योगी का नाम नहीं लोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आरोपियों से भी बुरे सलूक की धमकी दी गई। 20-20 घंटे तक, सोचिए 20-20 घंटे तक हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि उन लोगों को सुनवाऊंगा जिनके साथ टॉर्चर हुआ है, जेल में टॉर्चर हुआ है, आतंक के आरोप पर टॉर्चर हुआ है, उनको सुनवाऊंगा। उससे पहले सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं जब उन्होंने सुना कि योगी को फंसाने की साजिश कर रही थी यूपीए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस भगवा आतंकवाद का जो बेर रुख कतारती है, ये भगवा आतंकवाद साबित करने का काम कर रही है। जो हमारे संत सनातन धर्म से हमारे अनुयायी हैं, हमारे साधु संत हैं, उनको भगवा आतंक में धकेलने का काम कर रही है। जो पिछली सरकारें थी वो एक षड्यंत्रकारी सरकारें थी और वो भी झूठा ही केस था और मोदी जी को और योगी जी को लोग टारगेट बनाना चाह रहे हैं। ये उन्हें बचाने के लिए हम जैसे लोगों को, हम हिंदुवादी लोगों को फंसाने की साजिश है। ये सोचने का विषय है। अगर किसी का नाम लिया जा रहा है, कोई नाम किसी के दबाव से नहीं लिया जाता। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और ये जांच का विषय है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो है या नहीं, ये हम और आप तय नहीं करेंगे। ये देश की सुरक्षा एजेंसी, जाँच एजेंसी तय करेगी। योगी जी को बदनाम करना और उनका फंसाने का उनका मात्र एक वो है। और योगी जैसे एक हिंदुत्व चेहरा है इस टाइम उत्तर प्रदेश में, और ये सब फंसाने की साजिश है कांग्रेस की और कुछ नहीं है। गवाहों को सब इनका दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस के। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। योगी को अकेले फंसाने की साजिश नहीं हो रही थी, कुछ और नेता थे, लेकिन जिन हिंदुवादी नेताओं को अब तक इस मामले में जिनका नाम आया उनके साथ टॉर्चर कैसे हुआ। साध्वी प्रज्ञा क्या कहती है देखिए जरा। साध्वी प्रज्ञा के साथ टॉर्चर कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि पहले दिन उन्हें बेल्ट से पीटा गया, बिना सवाल के उन्हें पीटा गया और उनकी पिटाई की गई। मोटे बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया और नर्वस सिस्टम तक ढीला पड़ जाता था, इतनी बेरहमी से मारते थे। दिन रात पीटते थे और इसको मूव करेंगे जल्दी, गंदी गंदी गालियां तक देते थे, उल्टा लटका दिया करते थे और निर्वस्त्र करने की धमकी दी जाती थी। यह टॉर्चर था। जख्मी हाथों को गर्म पानी में डुबो दिया जाता था, नमक वाले पानी में हाथों को डुबो देते थे, बिना किसी वजह बताए पीटते थे। ब्लास्ट के आरोप कबूलने का दबाव बनाया जाता था कि ब्लास्ट के इल्जाम कबूलो। 24 दिन तक सिर्फ पानी दिया गया, 24 दिन सिर्फ पानी दिया गया और अन्न का एक दाना तक नहीं दिया गया।
24 दिन तक सिर्फ पीटा गया, सिर्फ मारपीट हुई। सन्यासी जीवन को गालियां दी गई। उस दौरान जुर्म कबूलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। पीटते पीटते रात से सुबह हो जाती थी। साध्वी के हिसाब से झूठे आरोप कबूलने का दबाव बनाते थे कि इन आरोपों को स्वीकार करो। सिर्फ साध्वी नहीं, कर्नल पुरोहित को देखिए सर। कर्नल पुरोहित दूसरे शख्स जिनके साथ टॉर्चर किया गया, 20-20 मिनट तक लटका कर रखा गया। 20-20 मिनट तक बेहोश होने तक उन्हें लटकाया जाता था। जानवरों जैसा सलूक करते थे उनके साथ, और सूजन कम होने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था कि सूजन कम हो जाए, और सूजन कम होने के बाद फिर से पीटना शुरू करते थे। इस तरह से टॉर्चर देते थे। 8-9 दिन तक बुरी तरह पीटा गया। सोचिए, कागज दिखाने के बावजूद पिटाई की गई उनकी, और बुरी तरह पिटाई से टांगे तक टूट गई। आलम यह था। और पुरोहित के बाद दूसरे शख्स जिनके साथ यह टॉर्चर किया गया, जबरन आरोप कबूलने का दबाव बनाया गया, असीमानंद। असीमानंद का कहना है कि उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद समझौता ब्लास्ट का झूठा आरोप उन पर लगा दिया गया। पुलिस ने मुझ पर अत्याचार किया, आरोप कबूलवाने के लिए टॉर्चर किया गया, और मेरे भाई को जबरन उठाकर लाए। मां को भी उठाने की धमकी दी गई। उस वक्त टॉर्चर के बाद मैंने आरोप कबूल कर लिए। पुलिस के दबाव में आरोपों को कबूला है। पुलिस ने झूठा कबूलनामा बनवाया, याद करके मैजिस्ट्रेट के सामने सुनाने को कहा गया मुझसे। मां भाई को प्रताड़ित करने की धमकी तक दी गई। इसके अलावा कोर्ट में षड्यंत्र का खुलासा हो गया। कोर्ट ने सबके सामने मुझे बरी कर दिया। पुलिस ने मुझे गलत तरीके से फंसाया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं। इन लोगों को सुनिए जिनके साथ टॉर्चर किया गया। पहली बार टेलीविजन पर आप इन्हें सुनने जा रहे हैं। एक साथ सुनिए जरा।